प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम उल्लास है। मैं कल के सत्र के बाद जो मेरे साथ कुछ हुआ वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक अवलोकन है मेरा। सत्र ख़त्म हुआ अपना 12:30 बजे। उसके बाद में मैं जहाँ पे मेरा रूम है यहाँ से वहाँ पे जाने गया, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे आधा पौन घंटा लग गया। तो सब दुकानें वगैरह बंद हो गई थी। मुझे पानी बोतल ख़रीदना था, तो मुझे एक दुकान दिखी वहाँ पे। तो पानी बोतल ख़रीदने गया तो मेरे भीतर युद्ध शुरू हो गया कि अरे दुकान तो अच्छी है, उसमें मिलता भी है, तो ले ले एक। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं सत्र देख के आया हूँ, ले ले कुछ नहीं होता है। आज तो सत्र देख के आया है तू, नहीं लेता, अच्छा ठीक है ले ले। तो वो ले लिया। आया तो खोला नहीं था मैंने। एक सिंपल एक छोटा बियर का बॉटल था, वो खोला नहीं था मैंने। नहीं, पीना नहीं चाहिए। हाँ पीना है, पी ले कुछ नहीं होता है, अब पीना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत देर तक चलता रहा। बाद में मैंने वो खोला और आधा पिया। बोला नहीं मज़ा नहीं है, फेंक दिया बाद में। उसके बाद में मैंने जो कल का ये था उसका अवलोकन लिखा और भेज दिया। लेकिन ये जो चल रहा था, ये हुआ हो रहा था, ये मैं देख रहा था कि ये ऐसे कुछ हो रहा है। मैं पूरा देख रहा हूँ उसको, फिर भी मैं उसको रोक नहीं पाया। बस इतना ही है। जो जो आपके साथ हुआ, नहीं, आपके साथ जो हो रहा था, आपने उसको जो उत्तर दिया हम्म। वो एक श्रेष्ठ कोटि का उत्तर है। बस वो जो उत्तर है वो सामाजिक नैतिकता से मेल नहीं खाता, इसलिए शायद भीतर उलझन बची हुई है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं आमतौर पर। एक वो जो कि कहेंगे कि धार्मिक काम कर रहा हूँ और धर्म का मतलब तो नैतिकता होता है, तो रोज़ भले ही पीता हूँ पर आज तो अभी भजन करके आया हूँ, आज नहीं पीऊँगा। उनको बात को समझ में आई हो ना आई हो, कहते हैं कि धर्म में ये चीज़ वर्जित है तो ये तो मुझे नहीं करनी है। एक वो लोग हो गए। एक वो लोग हो गए जिन्होंने कहा ठीक है, जो करना था कर लिया, 12:30 से पहले हो रहा था वो सब कुछ, अब 12:30 के बाद जो भी करना मैं करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, पीऊँ ही काहे को, साथ में मांस भी खाऊँगा, मांस खाऊँगा, शराब पीऊँगा, कुछ भी कर सकते हैं, वो होते हैं। जो ये तीसरी चीज़ होती है ना, इसमें दम होता है। वो ये होती है, लाए सामने रखी, देखा और देख करके उसको हटा दिया। ऐसा नहीं कि कोई सामाजिक नैतिकता थी जो मुझे रोक रही थी। मेरे अपने विवेक ने मुझसे कहा इसमें अब कुछ रखा नहीं है, हटाओ ना। बात यह नहीं है कि मैं डर रहा हूं कि समाज क्या कहेगा या मेरे भीतर जो नैतिकता बैठा दी गई है वो क्या कहेगी। वो रख दी गई है सामने, हाँ सामने था, आ गई, रख दी। मुझे उसकी निस्सारता दिख गई, मुझे उसकी निस्सारता दिख गई। देखिए, ज़्यादातर लोग भारत में जो मांस मदिरा इनसे दूर रहते हैं, उनके पास कोई आत्मिक कारण नहीं होते हैं। उनके पास जो कारण होते हैं वो सब के सब सामाजिक और नैतिक होते हैं। वो ऐसे घरों में पैदा हो गए संयोग से, जहाँ पर मांस नहीं खाते तो उन्होंने मांस नहीं खाया। ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते तो उन्होंने प्याज लहसुन नहीं खाया। ऐसी जगह हो गए जहाँ शराब नहीं पीते तो उन्होंने शराब नहीं पी। वैष्णव जो हमारी पूरी नैतिकता है वो इसी बात की रही है। और इसके विपरीत जो शाक्त घर होते हैं, जैसे बंगाल वगैरह में, वहाँ बचपन से ही मछली खा रहा था तो खा रहा है, कुछ उसने स्वयं नहीं जाना है। माँ बाप मछली खाते थे तो मैं भी खा रहा हूँ। और दक्षिण में शिव का ज़्यादा चलता है तो वहाँ भी यही रहता है कि मांस ठीक है तो खा लेते हैं वो भी।
उत्तर में एक परंपरा की बात है, वैष्णव परंपरा है। वो वैष्णव परंपरा में ये आता है कि भाई मांस नहीं खाना है और प्याज लहसुन भी नहीं खाना, शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी है, तो नहीं पी रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि हॉस्टल वगैरह में रहा हूँ, खूब तो देख चुका हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा वो पीते हैं जिन्होंने कभी नहीं पी होती। 17-18 साल की उम्र में लड़का आएगा हॉस्टल, उसने ज़िंदगी में कभी चखी नहीं होती है, और उसको दिखाओ तो बोलेगा अरे 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 अरे, राम राम कृष्ण कृष्ण। और यही वो होते हैं जिनकी 1-2 महीने बाद हालत ये होती है कि इन्हें क्लास जाने के लिए झंझोड़ के उठाना पड़ता है और लाद के ले जाना पड़ता है कि बैठ जा क्लास में, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फेल हो जाएगा। क्योंकि इनके अपने विवेक से कभी फैसला आया ही नहीं होता है। इनको माहौल ने एक आदत दे दी होती है, उस आदत पर चल रहे थे, माहौल बदल गया, हॉस्टल में आ गए, माहौल बदला, आदत बदली, और ये तुरंत फिर ये सिर्फ ये नहीं तो किसी सीमा पे नहीं रुकते। आम कोई लड़का हफ्ते में एक बार चिकन खाता होगा, ये फिर रोज जा करके इनको मटन भी चाहिए, फिर पॉर्क भी चाहिए, ना मिल रही हो तो ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कहीं बीफ मिल जाए। और कोई देख न ले इसलिए छुप छुप के। भारत में किस्से हुए हैं जहां पर मेनका गांधी जी आई थी, तो वो बता रही थी, जब उनसे बात हुई थी, उनके वीडियो में आप देखिएगा, तो बोल रही थी कि एक जैन सज्जन थे, और वो भी कोई लड़का नहीं, बड़ी उम्र के जैन सज्जन, तो उनको एक विचित्र बीमारी हो गई, और उस बीमारी की जब जांच कराई गई तो पता चला कि ये तो मैड काउ डिजीज से संबंधित है। ये तो मैड काउ डिजीज से संबंधित है, वही जो ब्रिटेन में उस समय चला था, जिसके चलते उन्होंने न जाने कितनी फिर हजारों में गायें मार दी थी। तो ये जैन साहब को कैसे हो गई है? बोले ये घर से बाहर जा करके छुप करके खाया करते थे, और इन्होंने किसी संक्रमित गाय का खा लिया है, तो उससे इनको ये बीमारी हो गई है। और ये छुप छुप के करते थे, और ये वैसे बड़े परंपरावादी नैतिक शाकाहारी थे। यही समस्या होती है उन लोगों के साथ जिन्होंने जान के नहीं मान के छोड़ा होता है। जिन्होंने जान के नहीं मान के छोड़ा होता है ना, ये उनके साथ समस्या होती है। उनका छोड़ना बिना किसी ताकत का होता है। यही भारतीय जब वहां पहुंचे होते हैं अमेरिका, हैमबर्गर, आप इन्हें रोक के दिखा दीजिए, हैमबर्गर चल रहा है। भारत में माँ बाप है, माँ बाप कहते हैं हम नहीं खाते हैं, बच्चा खाता है। हम नहीं खाते पर बच्चा खाता है, फिर कहते हैं हम तो नहीं खाते ना। ये क्या दोगलापन, बच्चा खाता है। ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते हैं, या नवरात्रि में नहीं खाते हैं। ये जितनी तेजी से छोड़ते हैं उससे दूनी तेजी से फिर वापस आते हैं खाने की तरफ। और अगर किसी तरह ये जीवन भर शाकाहारी रह गए, निरामिष रह गए, तो उसकी वजह बस संयोग को जानिएगा कि ऐसा कोई संयोग बना नहीं कि कोई इनको खिला पिला दे। संयोग बना होता तो इन्होंने खाना पीना कब का शुरू कर दिया होता। क्योंकि न खाने न पीने के पीछे इनके पास कोई वाजिब आधार कभी था ही नहीं, इनके पास बस परंपरा थी। इनसे पूछो क्यों नहीं तो नहीं बता पाएंगे। और यही वजह है कि भारत में वो लोग भी जो मांस भले नहीं खाते, दूध और खीर और घी जरूर। अगर आपके पीछे ये कारण होता, छोड़ने का ये कारण होता कि इसमें पशु को यंत्रणा मिलती है, शोषण है पशु का, इसलिए मैं मांस नहीं खाता, तो पशु का शोषण तो दूध घी और खीर में भी बराबर का है। बल्कि दूध घी और खीर के कारण ही अंततः पशु कटता है। वो पशु
प्राकृतिक रूप से तो पैदा ही नहीं होता, उसको तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है ताकि पहले आपको दूध और घी दे और फिर उसको कटेगा तो उसका मांस फिर आप खाओगे या कि निर्यात होगा मांस उसका। अगर आप वास्तव में पशु करुणा की वजह से अपने खान पान का चयन कर रहे होते तो जैसे आपने मांस छोड़ा वैसे ही आपने दूध भी छोड़ दिया होता। ये विचित्र बात कैसे देखने को मिलती कि मांस तो छोड़ रखा है, दूध पकड़ रखा है। तो हम कुछ जानते नहीं। मुसलमान घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, वो शुरू से ही उसको मटन बिरयानी खिला देंगे, और बकरीद है उस दिन तो जो है वो प्रसाद है, वो तो खाना ही होगा। तो वो बच्चा बोले मैं मांसाहारी हूं तो झूठ बोल रहा है ना, तू मांसाहारी नहीं है, तुझे बना दिया गया। वैसे ही वैष्णव घर में वो पैदा हो गया, वो बोले मैं शाकाहारी हूं, झूठ बोल रहा है, तू है थोड़ी ही। मैं हूं में मैं होना चाहिए ना, मैं, तेरा मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तेरा मैं तो अभी जागृत ही नहीं हुआ, तो तू कैसे दावा कर सकता है कि तू शाकाहारी है? शाकाहार सिर्फ तब है जब मैं अपनी पूरी प्रज्ञा, पूरे बोध और विवेक के साथ फैसला ले कि हां मेरे सामने अवसर है, विकल्प है, लेकिन मैं ठुकरा रहा हूं। तो अगर आपके पास अवसर भी था, विकल्प भी था, और फिर आपने ठुकराया है, तो मैं समझता हूं ये सराहनीय बात है। कोई नहीं देख रहा, अपने कमरे में अकेला हूं, सामने दुकान भी खुली हुई है, खुली हुई नहीं है, बोतल भी मिल गई, खरीद लिया, ले आया, रख भी दिया, रख ही नहीं दिया, खोल भी दी, खोल ही नहीं दी, चख भी ली, और चखने के बाद उठाकर बाहर फेंक दी। मैं समझता हूं यह काम उन लोगों से ज्यादा ऊंचाई का है जो कहते हैं अरे 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 अरे। यही जो ये वाले हैं ना कि अरे 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 अरे, यही वो हैं जिनका जब माहौल बदलेगा और मौका मिलेगा तो ये चूकेंगे नहीं फिर, न मांस से न मदिरा से। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि ये हैबिचुअल है। कल एक अकेला यहाँ पे आया, रात को ये हो गया, इसके लिए वाकया हो गया, और मैं ज़्यादातर ये नहीं करता। हैबिट बनती ही विवेक के अभाव में है ना। विवेक हो तो पता रहता है जो कर रहा हूं, अपनी फिर मालकियत है। हमारा विवेक गवाही देगा तो करेंगे, और नहीं देगा तो नहीं करेंगे। न तो किसी के दबाव में कर डालूंगा और न ही किसी के दबाव में छोड़ दूंगा। और करना है कि छोड़ना है, यह जानने के लिए अगर कुछ प्रयोग करना पड़ता है तो प्रयोग में करूंगा, क्योंकि जो भी करूं अपने विवेक से करूं, यही तो स्वधर्म कहलाता है। जब मैं जानता ही नहीं तो छोड़ भी कैसे पाऊंगा? जान जाओ कि क्या खा रहे हो तो फैसला अपने आप हो जाता है। जो मांसाहारी ज़्यादातर होते हैं ना, इन्हें पता ही नहीं होता ये क्या खा रहे हैं। जाकर के कभी देखो कि थाली पर जो मांस आया है वो किस प्रक्रिया से गुजर कर आया है, फिर छूटेगा, फिर तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हें खाने नहीं देगा। जानो, जो भी फैसला है वो अपने जानने की बुनियाद पर करो। परंपरा या नैतिकता की बुनियाद पर किए गए फैसले टिकाऊ नहीं होते। ठीक है, धन्यवाद आचार्य।